नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में 2 दिन बहस होनी चाहिए, कांग्रेस का मुतालबा। कहा, अवाम इस सारे मामले की हकीकत जानना चाहते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बार की स्टाइल अंगेजी। कहा, मुहर्रम को तशद्दुद और कानून का इत्तेहाद जश्न मजर कहा जाता है। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिहार में दिन दहाड़े कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर अपोजिशन की तशवीश। सुप्रिया श्रीनीत ने नीतीश और बीजेपी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। इंतखाबात के पेश नज़र एक ही साल में 5वीं बार मोदी की बिहार आमद। तरक्याती प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। कांग्रेस और आरजेडी को बनाया तनकीद का निशाना। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक तकरीबन 100 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। खौफ और दहशत का माहौल। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने जुम्मे को कहा कि पहलगाम दहशतगर्दान हमले और इसके बाद शुरू होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस के लिए पार्लियामेंट में कम से कम 2 दिन की बहस की जानी चाहिए। पार्टी ने आज कहा कि इस मामले ने पूरे माहौल को गहराई से मुतासिर किया है। मुल्क का हर शहरी इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर हकीकत जानना चाहता है, इसलिए इस मामले पर पार्लियामेंट में वसी पैमाने पर गौर किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आज जुमे को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट एक सोची समझी हिकमत अमली है और मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। बीजेपी हुकूमत हर बार इस तरह की कोशिश करती रही है। आज पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोहल ने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास करीब आ रहा है और हुकूमत को हर मसले पर घेरा जा रहा है, इसलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। गोहल ने कहा कि कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के अंदर चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो किसी खुद ब खुद गैर फ़ाल हो जाता है, लेकिन यहाँ 11 साल से चल रहे इस केस में अब चार्जशीट दाखिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि माशरती तकसीम को गहरा करने वाला है। इन्होंने मुहर्रम के जुलूसों को तशद्दुद, तोड़फोड़ और आतिशजनी से ताबीर किया, जबकि कन्नौड़ यात्रा को इत्तेहाद का जश्न करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में मुहर्रम के दौरान पेश आए एक हादसे का हवाला देते हुए कहा, बाज़ मौक़ों पर सख्ती के बगैर नज़्म व नस्क़ कायम नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि सावन से पहले मुहर्रम था, हमने ज़ाब्ता बनाया था कि ताज़िये की ऊंचाई महदूद रखी जाए ताकि बिजली के लाइनों या दरख्तों को नुकसान न पहुँचे, लेकिन जौनपुर में ताज़िया इतना ऊंचा बनाया गया कि वो हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया, लेकिन 3 अफराद हलाक हो गए। फिर सड़क जाम करके हंगामा किया गया। पुलिस ने पूछा तो मैंने कहा, लाठी मार कर निकालो, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब मुल्क में मजहबी त्योहारों को लेकर हिसासियत में इजाफा हुआ है। इनके अल्फाज में मौजूद सख्ती और तफरीक ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि आया एक अवामी नुमाइंदे का किरदार स्टाइल अंगेजी है या हमआहंगी पैदा करता है। अमेरिका ने एक अहम कदम उठाते हुए पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द ग्रुप की एक शाख दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम FTO करार दिया है। ये तंजीम 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दान हमले की जिम्मेदार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द HDGT करार देना दहशतगर्दी से निपटने और सदर ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए इंसाफ की अपील पर अमल दरामद के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़म की अक्कासी करता है। अपने पहले रद्दमल में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिका के इस फैसले का खैर मकदम किया है। बिहार में ICU में कत्ल के मामले पर कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने गहरी तशवीश जाहिर करते हुए बीजेपी की सरपरस्ती में नीतीश कुमार की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि अस्पताल में ICU में दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और हुकूमत इसे एक मामूली वाक़या करार देकर नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है।
आईसीयू के अंदर घुस के गोली मार दी गई। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, किस तरीके से देखा जाए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बड़ी खतरनाक ओटीटी फिल्म बिहार में लाइव चल रही हो। एक तरफ बिहार में सुशासन का ढोल पीटा जाता है और असलियत यह है कि बिहार में पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हो चुके हैं। दूर दराज के इलाकों में नहीं, राजधानी पटना में जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, उस वीडियो में 5 लोग हथियारों से लैस होकर एक 5 स्टार अस्पताल में घुसते हैं, धुआंधार गोलियां चलाते हैं और गोलियां चलाकर बेधड़क निकल जाते हैं। उनको कानून का कोई खौफ ही नहीं है। और ये तब हो रहा है जब उसी समय बिहार में एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अप्रैल से जून में बिहार में हत्याएं बढ़ जाती हैं। भैया, मैंने शादी, ब्याह, मुंडन, पूजा पाठ का समय और सीजन सुना था, हत्याओं का सीजन की बात कर रहे हैं और आला अधिकारी बात कर रहे हैं। और ये कहते कहते वो ये कह रहे हैं कि किसान खाली रहते हैं इसलिए अपराध होता है। क्या हमारे अन्नदाता अपराधी हैं? आपका कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आप हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। बिहार में जो ये सुशासन का ढोल पीटा गया वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और असलियत यह है कि बिहार से रक्तरंजन की और मर्डर की रोज जो खबरें आ रही हैं वो भयावह हैं और वो बिहार की ध्वस्त कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। कांग्रेस रहनुमा लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सियासत में इंसानी हिस्सासियत और हमदर्दी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये एक सियासतदान की असल खूबी है, उसकी तकरीर या दानिश नहीं, बल्कि ये वो है कि दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है। राहुल गांधी की ये गुफ्तगू केरला के साबिक़ वज़ीर-ए-आला ओमन चांडी की याद में हुई, जिन्हें इन्होंने अवामी खिदमत का पैकर और जज्बाती सियासत का नादिर नमूना करार दिया। So you must be thinking, why have I come here and why am I talking to you about politics and feeling? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. Because in my 21 years of political life, one of the masters of politics of feeling was Oommen Chandy ji. I literally saw him, and maybe a lot of people in Kerala will not understand this because they did not see him from inside. I literally saw him kill himself for the people of Kerala. And I remember when I came on, I think it was the Bharat Jodo Yatra, and everybody had said, the doctors had told me, everybody had said Oommen Chandy cannot walk in the Yatra. And I went to tell him, I said, listen, you cannot walk. And he refused. He said, I'm going to walk. And then I had to force him only to walk a limited amount. And you will not believe it, we had to literally forcibly take him into the car. This does not happen because you speak well or because you think well. This only happens when you feel for the people who you're working with. And for me, Oommen Chandy ji is not just an individual. He's an expression of Kerala politics. And Kerala, now I've seen the politics of Kerala. Kerala has a tradition of this type of person. And my aspiration is to develop more and more people like Mr. Oommen Chandy. Also, I came into contact with Oommen Chandy ji early on in my career, and I must say I learnt a lot from him. He got the most brutal, unfair political attack on him. Lies, non-stop lies were told about him. ഒരു നിർത്താത്ത നുണകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. And I used to talk to him on the phone in those days. I never heard him speak angrily about anybody ever. Always balanced, always humble, always working in the interest of people of Kerala. I just saw the program for cochlear implants that we just gave the implants to some children. You please think about this. How many votes do you think would come because of this program? Not many votes will come because of this program. It's a rare problem. But why did Mr. Oommen Chandy put this program? वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज जुमे को बिहार में 5,381 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मोदी ने मोतिहारी में मुनक़िदा एक तकरीब में रेल, सड़क, देही तरक्की,
माही, परवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतालिक 7,200 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने मवासिलात और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने कई रेल प्रोजेक्ट्स को मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनमें समस्तीपुर पचवाड़ा रेलवे लाइन के दरमियान खुदकार सिग्नलिंग शामिल है। मोदी ने समस्तीपुर पचवाड़ा के दरमियान खुदकार सिग्नलिंग के सिस्टम को 53 करोड़ रुपए के लागत से मुल्क के नाम वक्फ किया। इसके अलावा इन्होंने भटनी से छपरा के दरमियान 153 करोड़ रुपए की लागत से खुदकार सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत की। इससे कबल मोतिहारी में इन्होंने रोड शो में भी हिस्सा लिया। चुनावी रियासत बिहार में इस साल मोदी का ये 5वां दौरा है। इस मौके पर खिताब करते हुए बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया कि अब की बार भी उनकी पार्टी पर बरसर इख्तियार आएगी। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जानते ही हैं, जो 7 निश्चय किया गया उसके तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई बसावटें एवं घर बन गए हैं, उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने दौरे से कबल राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला तेजस्वी यादव ने एक तंजिया पोस्ट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक्स पर तेजस्वी ने एक तफसीली पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे के दौरान मुमकिना सरगर्मियों की एक फहरिस्त पेश की, जो मुकम्मल तौर पर तंज़ व तनकीद से लबरेज है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले इन रहनुमाओं को एजाज़ देंगे जिन्होंने सावन के महीने में मटन पार्टी की थी और इस अमल को खुद के दोहरे मेयार की नुमाइंदगी बताएंगे। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोतिहारी में 132 माह कबल की गई चेन्नई मिल खुलवाने की बात पर माजरत करेंगे और इसका इल्ज़ाम सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पर डालेंगे। अपने तंजिया अंदाज में इन्होंने मजीद लिखा कि मोदी बिहार में जराइम पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी भी 50 साल पुरानी हुकूमतों पर डालेंगे और इन पुलिस एहलकारों को एजाज़ देंगे जिन्होंने किसानों को मुजरिम करार दिया। कांग्रेस ने मोदी के बिहार दौरे पर रद्दमल जाहिर करते हुए कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बिहार की पसमानदगी बढ़ते जराइम और रियासती मसाइल पर बातचीत से गुरेज बीजेपी की मफाद परस्ती को जाहिर करता है। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है,
क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। दिल्ली से लेकर मुंबई और बेंगलुरु तक आज तकरीबन 100 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकियां मौसूल हुई। बेंगलुरु में कम से कम 40 और दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को ये धमकियां मिली, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। सभी स्कूलों में तलाशी शुरू की गई और बेशतर स्कूलों में बच्चों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। दिल्ली में जुमे की सुबह सिविल लाइन्स वाक़े, सेंट जेवियर्स, पश्चिम विहार वाक़े, क्रिचमंड ग्लोबल स्कूल, रोहनी वाक़े, अभिन्यू पब्लिक स्कूल और रोहनी वाक़े दिसोरियन स्कूल समेत तकरीबन 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली के स्कूलों को ऐसी धमकियां दी गई। अब तक ये धमकियां महज अफवाही साबित हुई हैं, लेकिन फिर भी तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करते हुए जांच टीमें हर गोशा और हर क्लास की अच्छी तरह जांच में मसरूफ़ हो गई हैं। दिल्ली के स्कूलों को मुस्तकिल मिल रही धमकियों से बच्चों, सरपरस्तों और असातिज़ा के दरमियान बेचैनी और दहशत पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में 2 दिन बहस होनी चाहिए, कांग्रेस का मुतालबा। कहा, अवाम इस सारे मामले की हकीकत जानना चाहते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बार की स्टाइलंगेजी। कहा, मुहर्रम को तशद्दुद और कानून का इत्तेहाद जश्न मजर कहा जाता है। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिहार में दिनदहाड़े कत्ल के बढ़ते वाक़यात पर अपोजिशन की तशवीश। सुप्रिया श्रीनीत ने नीतीश और बीजेपी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। इंतखाबात के पेश नज़र एक ही साल में 5वीं बार मोदी की बिहार आमद। तरक्याती प्रोजेक्ट्स का रखा संगे बुनियाद। कांग्रेस और आरजेडी को बनाया तनकीद का निशाना। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक तकरीबन 100 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। खौफ और दहशत का माहौल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।